एसी तो चल रहा होगा, ठीक लगेगी ठंडक तो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। चलिए, श्रवण कीर्तन मनन। अब ऋषि पूछते हैं, इंटेलेक्चुअल्स लोग पूछते हैं, बुद्धिजीवी पूछते हैं, ठीक है कथा सुनेंगे हमारा उद्धार हो जाएगा, ठीक है हम कहेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, ठीक है हमारा उद्धार हो जाएगा अगर हम मनन करेंगे, लेकिन मोहल्ले में कथा हुई, मैं उपलब्ध नहीं हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मैं कथा श्रवण करने नहीं पहुँच सका हूँ, फिर मैं क्या करूँगा? मैंने सुना ही नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं, अहंकारवश नहीं जा सका हूँ, छोटा हूँ नहीं जा सका हूँ, घुसने नहीं दिया है नहीं जा सका हूँ, मेरे और माइक नहीं लगा था मैं नहीं जा सका हूँ, बहुत बहुत बहाने हो सकते हैं, मैं नहीं सुन पाया, पहली ही भक्ति खत्म हो गई, श्रवण भक्ति खत्म हो गई, तो फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? तो सूत जी कहते हैं, संजीव जी नहीं कहते, सूत जी कहते हैं फिर भी उद्धार होगा। आप घर में एक छोटा सा शिवलिंग ले आओ, एक छोटा सा शिवलिंग की इतनी महिमा, ये तो महात्मा केवल कह रहा हूँ, शिवलिंग की इतनी महिमा बताई गई। भगवान शिव का निराकार स्वरूप, भगवान शिव का निराकार स्वरूप शिवलिंग। शिवलिंग अनेक प्रकार के होते हैं, रत्न लिंग भी होता है, माणिक का भी होता है, नीलम का भी होता है, स्फटिक का भी होता है, पत्थर का भी होता है, काले पत्थर का भी होता है, सफेद पत्थर का भी होता है, नर्मदेश्वर भी होता है, अनेक अनेक शिवलिंग प्रकार के हैं। कोई छोटा सा शिवलिंग ले आओ, शिवलिंग प्रकरण आएगा तो पूरा सुनाऊंगा। इसमें केवल संशय दूर करना चाहता हूँ कि कुछ छोटी बुद्धि के लोग शिवलिंग को भी गलत तरीके से प्रसारित करते हैं। शिवलिंग संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब है चिन्ह, लिंग का अर्थ है चिन्ह, चिन्ह से अभिप्राय, चिन्ह से अभिप्राय, ये क्लियर होना चाहिए आपको, संस्कृत क्लियर होना चाहिए। चिन्ह से अभिप्राय है हम भारत देश में रहते हैं, हम भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश का चिन्ह क्या है? भगवा ध्वज। ऐसे कहो तो साधारण कपड़ा ही है, हरी पट्टी लगा दी, लाल पट्टी लगा दी, एक चक्र लगा दिया, सफेद पट्टी लगा दी, लेकिन हमारे ध्वज का अपमान तो हमारा भारत का अपमान, हमारे ध्वज का सम्मान तो हमारे भारत का सम्मान। ये भारत का चिन्ह क्या है? तिरंगा। ऐसे चिन्ह भगवान शंकर का ये चिन्ह है, जिसमें निराकार की पूजा, पत्थरों की पूजा, जब साकार नहीं थी ना, जब अवतारवाद की परंपरा नहीं थी, जब आप जानते ही नहीं थे कृष्ण कौन है, तब भी युग तो था। कोई द्वापर में, कोई त्रेता में, कोई ऐसे अवतार लिए, उससे पहले पूजा किसकी होती थी? पत्थरों की पूजा, पत्थर निराकार की पूजा। तो निराकार शिवलिंग का स्वरूप है, अगर उसे आकार दे दो, आकार हमने सोचा ऐसी आंख होगी। अभी ये यहाँ रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाया, तो मैं उस कलाकार को, सत्यम को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मुझे पता नहीं था वो कहाँ से आंख बना के लाया, कहाँ से त्रिपुंड बनाया, कहाँ से त्रिशूल बनाया, ये सब उसी की सोच है, मेरी नहीं। आज अच्छा लग रहा है ये जरूर, आज पूजने लग रहा है जरूर, लेकिन कोई ना कोई स्वरूप तो देना पड़ा। अब जीरो भी लिखोगे, जीरो का कोई महत्व नहीं, जीरो का कोई महत्व नहीं, लेकिन 11 के आगे लग जाए तो, और आगे लग जाए तो, और आगे लग जाए तो, राम नाम का अंक है, समुद्र है, एक गए तो शून्य, शिव शंकर के चरणों में अगर मेरा प्यार हो जाता, शिव शंकर के चरणों में मेरा अगर प्यार
परेशान हैं कि किसी तरह कलाकार सामने आए और आप सबका मनोरंजन करें बढ़िया से। रंजन ही कहूंगा, शिव पार्वती का स्वरूप अभी अभी आएगा। यमराज ने क्या बताया इस विषय में भी ये आपको बताऊंगा। एक एक चीज आपको क्लियर करता चलूंगा। ये क्यों है, ये गायन क्यों है, ये नृत्य क्यों है, इनकी क्या गति है, ये शिव पुराण में कही गई है और संजीव ने नहीं कही, सूत जी ने कही है, इसलिए प्रमाणित। चलिए आप सुनाइए। इधर करेंगे, उधर ही करेंगे, जैसे भी अच्छा लगे। बोल शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। बोल शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। शंकर भगवान की। सुन डमरू की धुन झुम के हर मन एक बार डमर बजा दे। गंगाधर ईश्वर भोले शंकर हर मन में भक्ति जगा दे। तू है सबका दाता
तुम गौरी के भोले पिया।
शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर नृत्य रहा। ये जो पंडित लोग होते हैं ना, उनकी थोड़ी कमी निकालने की भी बात होती है। शंकर जी बेचारे छोटे से थे और पार्वती जी कुछ, है ना, तकड़ी सी थी। सावन में ज्यादा चल रही फूल पाती। हाँ, दब गए। वैसे जग्गी जी महाराज के एक वीडियो में देख रहा था, उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि शिव जी की लंबाई लगभग 9 फुट थी। 9 फुट लंबे भगवान शंकर का स्वरूप था और जन्म के विषय में भी उनका कुछ नहीं पता, उनके माता पिता के विषय में भी कुछ नहीं पता। तो जैसे कह लो कि आपने एक फैक्ट्री लगानी है, आपने एक फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री में आपने कर्मचारी रखे, मैनेजर रखा, कार्यकर्ता रखे। उस मालिक का उस फैक्ट्री के चौकीदार से कोई मतलब नहीं होता। वो स्वतः आता रहता है, अपनी साइन करता रहता है, अपनी ड्यूटी पूरी करता रहता है, उसकी सैलरी मिलती रहती है। इसमें उसका मालिक का कोई लेना देना नहीं होता, वो स्वतः संचालित है। व्यवहारिक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि शायद ये सृष्टि भगवान शंकर को लगा कि मैं सृष्टि बनाऊं अपने मनोरंजन के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए, उन्होंने सृष्टि बना दी। उसके ब्रह्मा जी, विष्णु जी और खुद रुद्र अवतार को दे दिया, तुम संचालन करो। ऑटोनोमस बॉडी बना दी। वो चाहता ही नहीं कि तुम इस तिलिस्म से बाहर निकलो। फैक्ट्री वाले यहाँ बहुत हैं, अगर आपके यहाँ आप चाहते ही नहीं कर्मचारी 3000 रुपये पे लगा तो 20 साल तक भाई वो 3000 ही लेता रहे। चाहते हो कि नहीं? कभी उसकी सैलरी नहीं बढ़ाना चाहोगे, लेकिन वो प्रदर्शन करेगा, नहीं जी काम नहीं चल रहा, अच्छा चलो 4 कर दो, ना जी मैं तो 10 लूँगा, आपने 10 कर दिया, लेकिन स्वतः नहीं चाहोगे। और दूसरा, आप ये भी नहीं चाहोगे कि वो कभी आपकी फैक्ट्री छोड़कर जाए। कभी नहीं चाहोगे कि आपका कोई कर्मचारी आपकी फैक्ट्री छोड़कर जाए। तो शिव ने अगर ऐसा सोचा कि तुम इस सृष्टि में घूमते रहो, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम करते रहो, अपना खाता अपने आप लिखते रहो, अपने कर्म करते रहो, उनके फल भोगते रहो, मुझे काहे परेशान कर रहे हो, मैं तो आराम से बैठा। तो क्या गलत किया? व्यवहारिक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि सूत जी ने ये कंपलसरी कहा कि जो कथाएं हैं ये संस्कृत में सुनाने की चीजें नहीं है, ये प्रस्थान मार्ग है, हाईवेज हैं, कोई भी चल सकता है, कोई भी सुन सकता है, कोई भी अपना उद्धार कर सकता है। उसकी समझ में कैसे आए, उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है। धनी होगा तभी कथा होगी, ऐसा नहीं। कथाएं प्रस्थान मार्ग के लिए हैं, समाज के लिए कथाएं हैं। और श्रेष्ठ रूप से कहा गया, इसी शिव पुराण में कहा गया, सबसे पहले जो फल का कारक है, जिसे लाखों गुना फल मिलता है, जो कथा श्रवण, जो कथा सुनाता है, मैं बैठा हूं, उसे मिलता है। उससे भी कई गुना अधिक फल, लाखों गुना तो मुझे मिला जो इसका आयोजन करता है। मुझे आयोजक ही नहीं मिला, सुनते रहो, कहते रहो। और सर्वाधिक फल, जिसके कोई लिमिटेशन नहीं है, लाख गुना, 1.25 लाख गुना, करोड़ गुना श्रवण। आपने व्यवस्था कर दी, हॉल बुक कर दिया, पंडित जी को तनख्वाह दे दी, सब काम कर दिए, उसके बाद भी श्रोता नहीं, तो सर्वाधिक फल उन्हें बताया, प्रस्थान मार्ग बताया। अधिक से अधिक लोग सुनो, मेरे पे है तो शिव का है, केवल आरती के लिए नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वास्तव में उसी का ही है, वास्तव में उसी का ही है। अगर उसको समर्पण हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऋषियों पर आते हैं। ऋषियों ने, सूत जी ने, सोनक जी सूत जी से पूछते हैं, अब एक बात बताओ, ये तो मान लिया शिवलिंग ले आओ, ये तो मान लिया कि ये कर लो, ये तो हो गया स्वीकार, पर
जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जिन्हें करोड़ों करोड़ों लोगों को फॉलोइंग है, उन्हें जरा सा लेबोरेटरी में टेस्ट करके ही किसी को कह सकते हैं कि ये बात सही है। उन्होंने कहा इसका कोई प्रमाण भी है? ये तो मान लिया कि शिव जी से सबका उद्धार हो जाएगा, सबको सफलता मिल जाएगी, सबका कल्याण हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण भी तो दो जिसका उद्धार हुआ हो, तभी तो हम कहें। इसलिए मैं बहुत सम्मान करता हूं बुद्धिजीवियों का, जिनके लाखों लाखों फॉलोवर होते हैं, उन्हें पढ़ाना जरूरी है। वो अगर शिक्षित हुए, वो अगर मर्म को जाने, वो अगर शिव तत्व को जाने, तो पता नहीं कितने लोग करेंगे। कलयुग को तो श्राप है, कलयुग में ऐसे ऐसे अनेक पंथ उभरेंगे जिनके अनुयायी अंध भक्त होंगे और एक साथ गर्त में जाएंगे, उनकी फॉलोइंग करते हैं, उन्हें पता ही नहीं। दक्ष जैसा उदाहरण इसमें आया, किसी व्यवहारिक नाम नहीं ले रहा, दक्ष प्रजापति का नाम आया, जो तत्व ज्ञानी नहीं थे और उनकी क्या घटना हो गई। जो तत्व ज्ञानी नहीं है, जो तत्व को नहीं जानता, ये ठीक है कि ये मेज है, आप सोफे पर बैठे हैं, ठीक है, स्टूल रखा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये लकड़ी है, ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये लकड़ी ही है। स्वरूप और है, तो तत्वते जानना, जिसने तत्वते जाना वही फॉलोइंग, वही अपने अनुचर इकट्ठे करे, वही अपनी बात कहे, तो ही समाज अच्छे मार्ग पर चल सकता है। उन्होंने कहा हमें कोई प्रमाण लेकर दिखाओ। सूजी प्रमाण देते हैं, देव शर्मा नाम के ब्राह्मण का प्रमाण देते हैं, चंचुला के चरित्र का प्रमाण देते हैं। एक कीर्तों का नगर था, कीर्तों भील जाति को कहते हैं, कीर्तों के नगर में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। अब हम भी कभी कभी अपने आचार्यों से बात करते हैं तो पूछते हैं, क्या कोई शूद्र नहीं रहता था, क्या कोई क्षत्रिय नहीं रहता था, ये सब तो वैश्य नहीं था कोई देव शर्मा नाम का ब्राह्मण? तो इसका प्रमाण कहते हैं नहीं, जो क्वालिफाइड है, अगर वो ठोकर एक बार खाए तो उसे समाज को बताना चाहिए कि यहाँ से ठोकर लग जाएगी। जो क्वालिफाइड नहीं है, वो 10 बार भी ठोकर खा रहा है तो उसकी माफी है, लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति अगर ठोकर खा रहा है, जिसे पता है कि ये गलत है, अगर वो कर रहा है तो इससे बड़ा समाज के लिए गर्त में जाने वाला विषय नहीं हो सकता। इसलिए वो संकेत बताए हैं, ये देव शर्मा नामक ब्राह्मण इसीलिए बताया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। वो यदि कोई कार्य ऐसा करे तो उसको साथ रखकर कहा गया, ब्राह्मण के लिए नहीं कहा गया। समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति देव शर्मा नाम का ब्राह्मण कीर्तों के नगर, भीलों के नगर में रहता था और बहुत ही ज्यादा व्यवसायिक था। जो जो कुकर्म जीवन में हो सकते हैं वो सब करता था। वो धोखे से दक्षिणा लेना, धोखे से पाठ करना, धोखे से करना, संकल्प लेना, नहीं करना, कुछ भी जो अशुभ चीज आप सोच सकते हो वो शिव पुराण में कही गई है। इस विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन देव शर्मा नाम का ये ब्राह्मण था। जूसी प्रयाग में है, मैं भी कुंभ शिविर लगा तो वहां गया। जूसी एक जगह है, वहां पर वो कुछ व्यापार करने गया और देव कृपा से बीमार हो गया, बुखार हो गया। अब उस समय उतने ना मोबाइल थे, ना फोन थे, ना डॉक्टर थे, ना कुछ थे, लेकिन वो था, बीमार था, बीमार बुखार से हुआ तो एक धर्मशाला में उसने वहां आश्रय ले लिया। धर्मशाला में कोई पंडित जी शिव पुराण की कथा सुना रहे थे, वो सुनना नहीं चाहता था। बलात् शब्द इसमें लिखा है, जबरन, बलात् पूर्वक उसने कथा श्रवण की। बीमार था, चल नहीं सकता था, कहीं आ जा नहीं सकता था, तो कथा श्रवण की, बीमार हुआ और देव कृपा से ही वो उसका वहीं देहांत हो गया। चलो अब कहते हैं कि यमपुरी के दूत उसको लेने के लिए आए। एक बड़ा चिट्ठा था, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया,
प्राण निकाल लिए, मारने लगे। जो जो यातनाएं इसमें भी है, गरुड़ पुराण में भी है, जो जो यातनाएं जिस जिस कल्प में जिस जिस कर्म की है वो सब देने लगे और ले जाने लगे। तभी 4 कैलाश पर्वत से आए देवगण, रुद्रगण वहां उपस्थित हुए। साक्षात त्रिपुंड लगाए, त्रिनेत्र, त्रिशूल धारण किए, शिव स्वरूप लगने वाले। उन्होंने कहा नहीं, ये यमलोक नहीं जाएगा, ये तो शिवलोक जाएगा। अब यमपुरी के दूत उनके सामने कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन मन में संशय रहा, इसने तो इतने पाप किए हैं, ये कैसे शिवलोक जाएगा? ये देखो हमारे पे पढ़े भी जा नहीं रहे, इतने पाप इसके जीवन में है, फिर भी ये शिवलोक क्यों जाएगा? उन्होंने कहा हम नहीं जानते, हम बिल्कुल नहीं जानते, पर यह शिवलोक जाएगा। चूंकि इसने अंतिम समय में शिव पुराण कथा का श्रवण किया, उसने कहा चाहने पे भी नहीं किया, ये तो चाहता ही नहीं था। भागवत कथा का एक अजामिल का उदाहरण है, उसके पुत्र का नाम नारायण था, वो नारायण नारायण कहता था, फिर भी उसकी गति हुई। दूतों ने वहां भी ये प्रश्न रखा था कि ये इसने इतने खराब कर्म किए हैं, फिर ये वहां क्यों जाएगा? लेकिन वहां भी यही उत्तर मिला, ये नारायण नारायण कह रहा था, हमें नहीं पता ये लड़के का नाम ले रहा था कि क्या कर रहा था, नारायण कह रहा था, बस इतना काफी है इसको ले जाने के लिए। वही उदाहरण यहाँ है, पुराण कोई अलग अलग नहीं है, भाव एक ही है, वही समझाना चाहते हैं। वो नाम ले रहा था, वो बलात्पूर्वक श्रवण कर रहा था, वो शिवलोक जाने का लायक है, शिवलोक ले जाए। अब यमदूत वापस आए, यमराज के पास बैठे, बड़े दुखी। उन्होंने कहा हमें नौकरी से निकाल दो। तो क्यों? आप कहते हो कि ये पृथ्वी लोक के लोग जो कुकर्म करेंगे उसका दंड हमें देना होगा, हमें नियुक्त किया है, सैलरी देते हो, सब पे रखा हुआ है। हम जब इनका निर्णय करने जाते हैं तो पता नहीं कहां से शिवलोक से आ जाते हैं, अब नहीं इसका तो करना नहीं। जब हमसे कराना नहीं है, जब हमें बताना नहीं है, हम किसी को दंड नहीं दे सकते हैं, तो हमें मना करो। यमराज ने पूछा ऐसा क्या हुआ भाई? तो उन्होंने वो सारी घटना सुना। फिर यमराज ने आराम से बिठाया और स्मरण किया उसके कर्मों का, क्या क्या सुना, क्या क्या किया, और फिर अपने यमदूतों को समझाया। देखो, कोई ओम नमः शिवाय कहता हो वो यमपुरी में लाने लायक नहीं है। देखो, कोई शिव शिव कहता हो वो यमपुरी में लाने लायक नहीं है। और देखो, कोई शिव मंदिर जाता हो, उसका और कोई कर्म देखना ही नहीं, उसने क्या किया, झूठ बोला, धोखा दिया, क्या किया कुछ नहीं पता, बस शिव मंदिर जाता है तो यमपुरी में लाने लायक नहीं है। और तो और यमराज कहते हैं, शिव पुराण में कहते हैं कि जो ये नट, ये अभी आपके सामने नृत्य कर रहे थे, जिन्होंने हास परिहास में भी शिव के रुद्राक्ष धारण कर लिए, हास परिहास में जीविका मिलेगी, घड़ा लग दिया, कुछ मिलेगा, कुछ देंगे, उनका मन नहीं है शिव बनने का, पार्वती बनने का, अभिनय करने का, उनके हृदय में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने मना नहीं किया। ये यमराज कह रहे हैं कि जिसने हास परिहास में भी रुद्राक्ष धारण कर लिया हो, नट करने के लिए, नट शब्द आया नृत्य करने के लिए, वो भी यमपुरी लाने लायक नहीं है। मत लाना, मत लाना, मत लाना, 3 बार कहकर, 3 की शपथ हम लोग लेते हैं, 3 बार कहकर यमदूतों को कहा, कितने भी खराब कर्म हो, कैसा भी व्यक्ति हो, इसका एक पक्ष ये है कि उसने शिव के मंदिर में जाने का नियम लिया, मत छोड़ दो, रुद्राक्ष पहनने का नियम लिया, उसे छोड़ दो, छोड़ ही दो, क्योंकि शिवगण वहां खड़े होंगे। हाइट्स वाला, कितनी हाइट्स वाले की कथा आप सुन रहे हो, ये जो कहते हैं ना कि उसका नाम लेने से, नाम लिया और किसी गण ने सुन लिया, उसका काम पूरा नहीं हुआ तो जिसकी नौकरी मैं कर रहा हूं वो नौकरी से निकाल देगा।
ये डर सदैव उन गणों में रहता है, इसलिए उसके लिए जरा सा चलो तो बैठा ही इसीलिए, और एक जगह बैठा है, एक ही देवता है, एक जगह बैठा है। और सहसा हास प्रयास भी करके देख लो, जितने विष्णु भक्त हैं, अगर भगवान विष्णु से मिलना होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? वैकुंठ तो जाना पड़ेगा कि जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा कि नहीं? और सह शरीर जा सकते हो क्या? सह शरीर वैकुंठ भगवान विष्णु से चलो मिलने चले, गोलोक धाम चले जाओ, जा सकोगे क्या? और शिव जी से मिलना हो तो यहीं कैलाश पर्वत पे सह शरीर चले जाओ, मिल जाओ, नमस्ते कर आओ। यही मृत्यु लोक का देवता अगर कोई है तो भगवान शंकर है। कुछ लोगों ने गलत कह दिया कि वो शमशानवासी है, वो शमशानवासी नहीं है। शमशान तो पूरा पृथ्वी लोक है, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ कोई ना कोई कभी ना कभी मरा ना हो, ऐसा कोई जगह नहीं। मृत्यु लोक शमशान ही है। आप शमशान पे ही वास करें। ये तो हो सकता है मुजफ्फरनगर का वहाँ है, मेरठ का वहाँ है, दिल्ली का वहाँ है, अंत तो गत्वा आप हैं तो मृत्यु लोक में, इसी मृत्यु लोक में है, और वो इसी का स्वामी है और यहीं रहता है, किसी और जगह भी नहीं मिलेगा। दूसरा बहुत अच्छा चरित्र बताया, चंचुला का चरित्र बताया। जब कोई नहीं आता मेरा भोला आता है, और मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा भोला आता है, जब कोई नहीं आता मेरा भोला आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा भोला आता है, जब कोई नहीं आता मेरा भोला आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, किसी और की मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की मुझको दरकार नहीं होती। दरकार पड़े जब ही, दरकार पड़े जब ही वो दौड़ा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। करे इनको दुख हल्का हो जाए, जो याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई प्यार करे इनसे ये उनके बन जाए, कोई प्यार करे इनसे ये उनके बन जाए। ये बिन बोले दुख को, ये बिन बोले दुख को, बिन बोले दुख को पहचान जाता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा भोला आता है, जब कोई नहीं आता मेरा भोला आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है,
मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, ये इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। भक्तों का कहना है, भक्तों का कहना है ये वाहन गाता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा भोला आता है, जब कोई नहीं आता मेरा भोला आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में बड़ा काम आता है। भाई आप तय कर लेना पंडित जी को कल बुलाऊं या ना बुलाऊं। मैंने कहा था कि बाजे वाले जो वो मतलब वो सम्मानित लोग हैं ढोलक वाले, मैं इनका क्या सदुपयोग कर पाऊंगा, मैं तो भजन नहीं गा पाता। इन्होंने कहा छोड़ो तुम कथा कहने में रहना, भजन तो मैं देख लूंगा, मैं उन्हें पूरा पूरा पसीना निकाल दूंगा। वाह, अभी एक मिनट तो बंटी जी से भी कह रहा हूँ प्रसाद तैयारी देख ले, समय हो रहा है। आज व्रत का प्रसाद है सबका, आलू भी उबले हैं, दही भी है, इस तरह से प्रसाद बनाया गया है। इन्होंने कहा था मुझे इशारा कर देना, बहुत देर से देख ही नहीं रहे तो इशारा क्या करूँ। चलिए दूसरा चरित्र उन्होंने चंचुला का चरित्र बताया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जो बहुत ही, वो भी ऐसा ही था जैसे देव शर्मा नाम का ब्राह्मण था। कुछ और खराब बात इस ब्राह्मण की ये भी थी कि उसकी पत्नी भी कुमार्ग पर लगी। उसने उस पर भी ऐतराज नहीं किया, उसने कहा ठीक है जो आप करना चाहो करो, पर मुझे धन चाहिए, इससे बड़ी गिरावट गृहस्थ जीवन की नहीं हो सकती। ऐसा ये बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण था। ये किसी कारणवश चल बसा, प्रेत योनि में गया, ऐसा शिवपुराण कहती है। और पति के चले जाने के बाद ये चंचुला, जैसे कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, चलो कथा में चल रहे हैं, चलो तीर्थ पर चल रहे हैं, तो ऐसे सामूहिक कई बार बस जाती है, उसमें बैठकर महिलाएं चली जाती हैं। ऐसे गोकर्ण क्षेत्र में तीर्थ में ये चंचुला गई, वहाँ स्नान इत्यादि किया, और इसी प्रकार से कोई ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। शिव पुराण की कथा के जो कैलाश पर्व है, सबसे आखिरी पर्व है, उसमें बहुत बहुत खराब यातनाएं बताई गई हैं। आपको ये कर्म किया तो ये गति मिलेगी, ये कर्म किया तो ये गति मिलेगी, ऐसा विस्तार से इसमें भी बताया गया है, कर्मों से डराने के लिए। वो उस समय वो प्रकरण चल रहा था, सौभाग्य से चंचुला वो सुन रही थी, और उसने जब स्वयं को देखा तो उसने कहा ये सारे अवगुण तो मेरे अंदर हैं, सारे अवगुण मेरे अंदर हैं। जब उन अवगुणों का यहाँ इसलिए मैं केवल व्यवहारिक उदाहरण कह रहा हूँ कि कई बार एक मर्डर आदमी कर लेता है एक जीवन में, तो कहता है दूसरा भी कर लो, तीसरा भी कर लो, चौथा भी कर लो, अब तो एक ही मर्डर का कारावास मिलेगा या सजा मिलेगी। लेकिन ये जो सृष्टि है ना, ये कर्मों की गति जन्म जन्मांतर तक इसी तरह से चलती है। इस तरह फिर कोई और विषय भी दिमाग में आ रहा है, वो इसी तरह से चलती है। कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा,
चाहे कैसे भी भोगो, हंस के भोगो, रो के भोगो, कैसे भी भोगो, अपने किए कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए चंचुला डर गई, कितने जन्मों तक क्या क्या करूं, कितने जन्मों तक भोग भोगूं। तो जब सब चले गए तो उसने सहजता से ब्राह्मण से पूछा, बंटी भैया बैठ जाओ, मैंने प्रसाद का, तुम तो चक्करी लगाने लगे मुझे दिखाने के लिए, मैं कर रहा हूं, बहुत बिजी हूं। चलिए कथा पर ध्यान दिया। तो चंचुला का चरित्र ब्राह्मण से पूछा कि मेरे उद्धार का क्या कारण है, क्या मेरा उद्धार किस प्रकार होगा, मुझे इसका कुछ उपाय बताओ। ये सब कर्म मैंने किए हैं जो आप बखान कर रहे थे, अब इनका फल मुझे भोगना है, जिसके लिए मैं डरी हुई हूं, तैयार नहीं हूं, अंदर से भी सहम गई हूं। तो उसने कहा कि शिव पुराण की कथा श्रवण करना इसके उद्धार का यही कारण है, यही एक उपाय है। शिव पुराण में भी जो विशेष उन्होंने अंडरलाइन किया, उन्होंने कहा कि पापों का सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस, मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया। हम शिव की जितनी भी स्तुति करते हैं ना, जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम, ऐसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा में आगे सुनाऊंगा। उसमें अंतिम लाइन पे अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें लिखा है सप्त जन्म कृतम पापम स्मृणः। 7 जन्मों में लोग कभी कभी सोच लेते हैं कि मैंने 7 जन्मों के जो पाप किए वो एक बार मैंने द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम लिए और मुक्त नहीं। टेक्निकल समझो, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेण विशंति, जो तुम्हें याद हैं, 7 जन्मों के वो पाप जो तुम्हें याद हैं, उन्हीं से ही मुक्ति मिलेगी। पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, मैंने ये गलत कर दिया तो मुक्ति मिलेगी, और तुम गलत सोच ही नहीं रहे, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी, वो तो भोगना ही पड़ेगा। ये तो ठीक कहा, ये तो ठीक कहा कि 7 जन्मों के पाप केवल 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लेने से ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन और समझो, जो यह पढ़े, जो शतबार पाठ कर कोई, हनुमान चालीसा में सब लोग पढ़ते हो, जो शतबार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख कोई, इसका साधारण सा अर्थ है जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लेता है वो सभी बंधनों से छूट जाता है। लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि ये 100 बार पाठ आप करो कैसे, कुछ तो ऋषियों ने बचा ही दिया। सप्त जन्म कृतम पापों, 7 जन्म में किए गए पापों से मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन वो जो तुम्हें स्मरण हो, जो तुम्हें याद हो मैंने ये गलत किया था, उन्हीं से ही मुक्ति मिलेगी, अन्यथा तो भोगने ही पड़ेंगे। क्यों योगेश जी ठीक कह रहा हूं कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, तो सप्त जन्म कृतम पापों, इस प्रकार से पापों का सबसे पहले एक्सेप्टेंस है, पश्चाताप हो, दुख हो, मैंने ये गलत किया। फिर उसका प्रायश्चित बताया, प्रायश्चित करो, पहले पश्चाताप हो, फिर प्रायश्चित, क्षमा याचना। क्षमा याचना का सरल साधन शिव पुराण सुनना, ऐसा शास्त्र कहते हैं। शिव पुराण सुनो, श्रवण करो और उन पापों से मुक्ति प्राप्त करो। ऐसे फिर चंचुला ने एक आयोजन किया, उसमें पंडित जी को बिठाया, शिव पुराण की कथा सुनी और अंत में उसकी गति हुई। और गति भी कैसी हुई? शिवेन सह मोदिते, शिवलोक मापनोति शिवेन सह मोदिते। श्लोक में आया, आप पढ़ो, लिंगाष्टक पढ़ो, ये तो है ही भारत मिलेगा, मोदी का ही भारत मिलेगा, पर मोदी के घर में ही उसके ही आदेश का पालन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? शिवलोक तो मिलेगा ही मिलेगा,
इसमें संशय नहीं। शिवेन सह मोदिते, शिव के साथ बात करने का, चीत करने का, उसकी सेवा करने का भी मौका मिलेगा। ऐसा उद्धार चंचुला का ऐसा ही उद्धार हुआ। मां पार्वती की सखी के रूप में उसे विराजमान किया गया। मां पार्वती की सखी के रूप। कुछ दिन दिनचर्या चलते 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 चंचुला को अपने पति बिंदुक का ध्यान आया कि मेरी तो गति हो गई। यहां मैं बहुत अधिक माताओं का सम्मान करता हूं, बहनों का सम्मान करता हूं कि वो सदैव अपने पति की गति के लिए लगी रहती है। हम भी भूल जाएं तो कम से कम ये भगवतियां तो ध्यान रखती है कि ये जो मेरा पति कर रहा है इसकी गति कैसे हो। वो बात अलग है, उनका कोई भी साधन बर्तन मंजवाने का हो सकता है, झाड़ू लगवाने का हो सकता है, वो साधन कोई भी हो सकता है, लेकिन पति की गति कैसे हो ये सदैव चिंता में रहती है। कहीं ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं पाप की कमाई तो नहीं कर रहा, कहीं बाहर तो कुछ गलत नहीं कर रहा, यहीं अच्छा बना रहता हो। ऐसा चंचुला का चरित्र बताया गया। उसने इच्छा की, उसने सोचा मेरा पति बिंदु किस हाल में होगा, उसकी भी गति हो। इसके लिए वो माँ पार्वती के दरबार में गई और माँ पार्वती की स्तुति करने लगे। अनेक अनेक मंत्रों से उसने पार्वती की स्तुति की। सत्यपाल जी स्तुति सुनाएंगे, सुनाइए। मेरी आज इस भजन को लिखने की मेहनत सफल होगी आदरणीय गुरु जी के द्वारा। मुझे यहाँ बहुत ही बढ़िया हास प्रयास के साथ आप कथा सुनते रहो, इससे अच्छा और क्या है। बचपन में मैं कभी ऐसे भजन सुनता था तो मुझे वो ओरिजिनल गाना याद आ जाता था जो इन्होंने गाया। व्यासपीठ से मैं नहीं गाने वाला, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं भावना क्या कह रहा हूँ। शब्द ये नहीं याद रहते थे। संस्कार होना इसलिए बहुत जरूरी है। और पहली कथा है, पहला दिन है, थोड़ी सी अपने पिताजी की तारीफ कर लूँ। ये जो रुद्राष्टक है ना, रुद्राष्टक, हम कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, इंग्लिश बोलने वाले, संस्कृत नहीं जानते। ये जिस कक्ष में हम सोते थे उस कक्ष में रुद्राष्टक गाया करते थे। और आज भी पता नहीं ये शर्त मैं कह सकता हूँ या नहीं, ये आखिरी लाइन छोड़ दिया करते थे जो हमें रटी नहीं, लेकिन रुद्राष्टक रट गया पूरा, बिना देखे गाए। बहुत साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं और प्रमाण है कि सोते हुए बच्चों को जिन्हें वेद मंत्र कहे गए, जब वो उठे उन्हें वेद मंत्र कंठस्थ कराए गए तो उन्हें जल्दी याद हुए जो जिन्हें नहीं सुनाए गए थे। इसलिए बच्चों का संस्कार माता पिता का दायित्व बनता है कि वो कैसे करें। अपनी बात पे फिर वापिस आ जाता हूँ। चंचुला का चरित्र, बिंदुक नाम का उसका पति। तो माँ भगवती के मंदिर आप जाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसकी जोत जलाते हैं। तो शेषत ये बात है, मैं बहुत बार शेषत बोलता हूँ आपके मन में बैठाने के लिए कि बड़े को कहने की आवश्यकता नहीं होती। आप किस भाव से आ रहे हैं, कैसे चलकर आ रहे हैं, कैसे स्तुति कर रहे हैं, किस मन से स्तुति कर रहे हैं, किस पुष्प को चढ़ा रहे हैं, इन सब का महत्व कर्मकांड बताता है। भगवान को बताने की जरूरत नहीं, मैं इसलिए कष्ट में हूँ, मेरा कारण ये कष्ट का है। भगवती उसकी स्तुति सुनते ही हे गिरजानंदिनी, हे जगत माता, हे कार्तिकेय माता, सब स्तुति करने के बाद पूछती है क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो। कहना नहीं पड़ता चंचुला कि मैं क्यों परेशान हूँ। ये भगवान के, ये बड़े के निकट जाने का दायित्व है। आप झुक के जैसे भी जाओगे वो पहचान लेगा, चप्पल बाहर उतारी नहीं उतारी, इसने शब्द कैसे बोले, ये टैट में बोल रहा है कि झुक के बोल रहा है, वो समझ जाता है। कह दो तो कोई बात नहीं, पर तुम्हारा काम तो हो गया। इसलिए बड़े आराम से, माता है, भगवती है, चाटा भी मार सकती है वैसे, लेकिन वो सब समझती है। आप गंदी भी कुछ खा लोगे तो आपके लिए नुकसानदायक है, फटे चॉकलेट, और वो निकाल देगी, दांत खराब हो जाएंगे, बलात्पूर्वक खींच लेगी। आपका खुशी हो रही है उसमें, फिर भी नहीं, वो माता है। तो माता ने पूछा क्या बात है,
उसने कहा मेरा पति। तुरंत तंबुरा को बुलाया गया। जैसे नारद जी है ना, विष्णु भगवान की कथाओं में नारद जी का बड़ा उदाहरण आता है, ऐसे ही शिवलोक में तंबुरा है, उनका नाम ही तंबुरा है। वो तंबुरा शिव पुराण की कथा सुनाते हैं, बड़े सुंदर तरीके से सुनाते हैं। उन्होंने कहा, भगवती ने आदेश दिया, इसके पति को ढूंढो कहाँ है, और मुझे अभी चाहिए पता। तो पता लगाया गणों ने कि वो विंध्याचल पर्वत पर है, प्रेत योनि में है और बहुत दिक्कत में है, न कुछ खा पाता है, न सो पाता है, न जाग पाता है, ऐसी स्थिति में वो है, प्रेत योनि में विंध्याचल पर्वत पर। तंबुरा को आदेश दिया, जाओ शिव पुराण सुनाओ, शिव पुराण सुनाओ, उसकी गति होगी। ये मां पार्वती कह रही है, भगवती कह रही है, इसलिए शिव पुराण का ये महत्व है। शिव पुराण सुनाओ। तंबुरा जाते हैं, विंध्याचल पर्वत पर पहुंचते हैं और चंचुला को भी भेजती हैं, जाओ देखो तुम्हारे पति का उद्धार कैसे होगा, ये तुम प्रत्यक्ष देखो। चंचुला को साथ लेकर तंबुरा, ऋषि मुनि इकट्ठे हो जाते हैं विंध्याचल पर्वत पर। आज शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। उसे पकड़ते हैं बिंदु को और बांधते हैं, रस्से से बांधते हैं, बलात्मक रस्से से बांधते हैं और गा के शिव पुराण की कथा सुनाते हैं। नारद जी तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण